लखनऊ सदर तहसील में भारतीय किसान यूनियन अवध राजू गुप्ता संगठन द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया गया। अपनी मुख्य मांगों को लेकर सदर तहसील में हुआ बड़ा धरना। धरने में भारी संख्या में किसान मौजूद रहे। साथ ही राष्ट्र अध्यक्ष राजू गुप्ता और प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ उपस्थित रहे। संगठन जिंदाबाद, जय जवान, जय जवान, जय किसान। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान। अध्यक्ष मोहम्मद हलीम जिंदाबाद, प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद हलीम जिंदाबाद। आज के धरने का मुख्य कारण बता दीजिए। आज के धरने का मुख्य कारण ये है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जो पूर्व में अधिग्रहण किया गया उनमें सरकारों की मांग थी, किसानों की सरकार से मांग थी कि हमें मुआवजा दिया जाए। फिर सरकार से बातचीत हुई, काफ़ी पुराना मामला है, लगभग 40 साल पुराना। तो उसमें पूर्व के जो मुख्यमंत्री जी थे उन्होंने एक दुकानें दी थी, एक चबूतरा 10x12 का। तो कुछ किसानों को चबूतरे मिल भी गए थे। तमाम किसान हमारे जो बीच में ख़त्म हो गए, जो हमारे पुराने लोग थे, तो उनकी मेन मुख्य मुद्दा है उसका वरासत का। वरासत रुकी हुई, जिससे रजिस्ट्री नहीं हो पा रही एलडीए द्वारा किसानों को। तमाम वरासत रुकी हुई, जो किसान अपने गरीब किसान हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, इलाज नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको अपना बेचना चाहते हैं, उनको बिक्री नहीं हो पा रही। तो मुख्य मुद्दा तो ये हो गया तहसील के द्वारा और एलडीए के बीच की ये सामंजस्य बना के अगर करें तो मामला निपट सकता है। लेकिन बहुत दिन पुराना मुद्दा है। बार बार कई बार धरना प्रदर्शन पूर्व में लखनऊ विकास प्राधिकरण पे किया गया, तो अभी तक तो मुद्दा ये है। फिर कुछ सरकारी ज़मीनें हैं, जो सरकारी ज़मीनें कब्जा हुई हैं 2012 से आदेश और डीएम साहब के हैं, उनको खाली नहीं कराया गया है। और तमाम ज़मीनें हैं जो प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा कहीं 1 बीघा खरीदा गया, उनको जो है लेकर तमाम बगल की ज़मीनें बेच दी गई हैं। कब्रिस्तान, शमशान, ये सुरक्षित रखने का वो है। एक शमशान का मामला है जानकीपुरम का, उसमें एलडीए से पहले जब अधिग्रहण हुआ था, उससे पहले वहाँ पर हमारे शमशान बने हुए थे, कब्रिस्तान थे। आज एलडीए उसको हटाना चाहता है। वहाँ कॉलोनी के लोगों के द्वारा जो है विरोध किया जा रहा है। तो अगर हटाना चाहते तो पहले कहीं शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि जो हमारे परिवार के लोग जो ख़त्म होते हैं, जो जिनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, तो तमाम गरीब लोग हैं, वो भैंसाकुंड नहीं जा सकते। 10,000 15,000 का वहाँ का खर्चा है। तो इस तरीके से दे रहे हैं। अभी तक कोई आला अधिकारी आपसे नहीं, अभी तो बातचीत हुई है, अभी यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। हम लोग आए हैं, और अगर यहाँ पर कोई सक्षम अधिकारी आएगा तो ठीक है, नहीं तो किसानों का मन है और संगठन के लोगों का मन है कि यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। और हमारी जो बहुत बड़ी मांगे नहीं हैं और जो समस्याएं हैं उनका निपटारा होता रहेगा, क्योंकि बार बार किसान आते हैं धरना देने, चाहे वो लखनऊ विकास प्राधिकरण पे हो, तहसील से संबंधित हो। तो इसमें अभी तक यही चलेगा। धरना देने का कारण क्या है? आज तहसील कहाँ धरना दें भैया? ऐसा है, वरासत का मसला है। जमीनों का हस्तांतरण, बाप मरेगा तो बेटे के नाम, बेटी के नाम, पत्नी के नाम तहसील से ही होगा, दूसरी जगह नहीं हो सकता, तो वहीं जाना पड़ेगा। दूसरा प्रकरण है ये जो वरासत है, ये वरासत में दरअसल में इनको क्या दिक्कत है? सरकार हमें दे रही है, हमारी जमीन ली है, उसके बदले में जीवन यापन के लिए एक दुकान दे रही 10-12 की। इसकी ये वरासत अगर कर दें, एलडीए कहता वरासत हो जाए, हम अलॉटमेंट कर दें, आपकी रजिस्ट्री कर दें। सैकड़ों किसानों की रजिस्ट्री रुकी। अब इनको लोगों हो सकता है इनको कोई तकलीफ हो, जमीन सरकार दे रही, लेखपाल कानून को इसमें कुछ चाहिए होगा, और फिर पेंटिंग होने के लिए बहुत दिन हुए। दूसरा है कि जैसे चरागाह है, पशुचार, पशु पर हमारे आम किसान का घर गिरा दे। कानपुर में घटना हो गई, आप लोगों के नॉलेज होगा कि 2 लोग हमारे शहीद हो गए, मार दिए गए। तेलको है, लगता है ये धावा पंचायत में। तो आप बताइए, 419 सा है ना, नाम तो 419 सा 18 बीघे का चरागाह है तेलको के अंदर। फैक्ट्री बनी है, उन पे कानून नहीं लागू होगा। 13 बीघा
का चरागाह गाटा संख्या 213 मोहम्मदपुर खत्री, उसमें प्रॉपर्टी डीलरों ने बेच दिया है, उस पर कोई कानून नहीं। एक गरीब आदमी छोटा सा घर तालाब में बना हो, कहीं वो किसान है, उसका धोखेज बन गया हो। हम लोग पहले जानकारी हमारे बाप दादों को नहीं थी, मट्टी निकालते थे, तालाब था, ये नहीं जानकार था ये सुरक्षित सीढ़ी की जमीन है, कहीं कहीं घर बने, उनको जाके ये लोग गिराए दे रहे। सैकड़ों बीघा जमीनें कब्जा कर, एक मानस कंपनी है, मानस कंपनी द्वारा बीच में कई बीघा जमीन नगर निगम तहसील के भी है, उसको कब्जा किया जा रहा है और कोई कार्रवाई नहीं। बीच में नगर आयुक्त को घेरा गया था, उन्होंने FIR भी कराई थी। अब FIR मौके भौतिक हुई या नहीं, उन्होंने वर्जन उनका था। दूसरा गाटा खरगापुर की गाटा संख्या 98, बगल में गाटा संख्या 93। गाटा संख्या 93 सरकारी जमीन है, भूमि है, उस पर कई प्रभावशाली लोगों ने बना लिया है। वहीं पे गाटा संख्या 98 है, तो 98 का कोई किसान, उसकी 7 या 8 फीट जमीन है, उनका कहना 8-10 फीट जमीन उनकी उस जगह पर रह गई है, जबकि सियद्दा है, निशान है, सामने से ऐसे सीधा दिखा आ रहा, तो उसपे वो बनाने जब गया तो उसका भी ये लोग नहीं बनने दिए तहसील वालों ने। तो नाप हो जाए, सरकारी जमीनें जहाँ निकाल ली जाए, गरीब हो तो उसको छोड़ दिया जाए। हम नहीं चाहते गरीब के खिलाफ कार्रवाई हो, वहाँ भी गलत हुई, लेकिन बड़े आदमी सब बचाए जा रहे हैं, गरीबों के खिलाफ कार्रवाई हो। ऐसी समस्या ही नहीं है। नगर निगम से संबंधित हमारा निगम आ गया मामले को, अब कार्रवाई तो पेपर भी पढ़ते हैं वाले, कौन सा इसमें घोटाला नहीं, पूरी घोटाले में। जैसे गाटा संख्या महबुल्लापुर का है, गाटा संख्या 92, 900, गाटा 976, गाटा संख्या 900 तालाबी भूमि है। हर अभी डिप्टी सेशन मौजूद का वक्तव्य है जन बीच में, उन्होंने तालाब जन है, आप लोग देख लीजिएगा, तो उन्होंने कहा तालाब होने चाहिए, लेकिन इनको बहुत लोग हों, उनका ये देख लीजिए, इनको न जाएगा दूसरी स्थान जो जिस जगह रहा हूँ महबुल्लापुर की, ये 10 बीघा की झील और 32 बीघा झील पे उसके लिए तालाब उसको माफ है 7 करोड़, लिए कुछ कानून नहीं है कि 20 बीघा झील उन्होंने प्लाटिंग कर दी कि हाई कोर्ट 213 MB 1530, उसमें हाई कोर्ट सिंह का सख्त उसमें आदेश है तालाब और लाठी है, अगर लिए लाठी इनको दूसरे स्थानांतरित करते, वहां पे तालाब बना, वहीं पे गाटा 201 इसको भी DPC खड़ी थी। अभी दिनों तालाब कौन था, पुलिस तहसील हमारी चकबंदी के ताला हम उसमें नहीं कर सकते, क्या कोई नहीं भेज देंगे और क्या करेंगे। मीडिया के माध्यम से देखिए बनेगा, तो आप लोगों से भी अनुरोध है, तो चलाइए, अगर न्याय नहीं तो बड़े आंदोलन होंगे और वैसे तो ही इसका निपटारा हो जाएगा कि किसान वरासत करे बगैर, अब किसानों से पूछ लेना है, वरासत की होने पीछे खत्म हुए, चांगे खत्म उनकी, मेरी तो अभी हमारी लोग सहमत हो, बगैर यहाँ से अब नहीं जाएंगे, जब हो जाए।